यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज से ओल्ड पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। डेली आपकी बाल विकास, पर्यावरण सभी क्लासें चल रही है। जिनको क्लासें डेली नहीं मिलती हैं वो व्हाट्सअप पर ज़रूर मैसेज करें, जिससे उनको आपको फ्री वाली जो क्लास है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको डेली क्लास मिल जाएगी। ठीक है, 9753749986 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और लिख देना कि मुझे क्लास नहीं मिली। आपकी सुबह 8 बजे क्लास हो रही है, दिन में 11 बजे हो रही है और रात की 9 बजे क्लास हो रही है। जिनको ये क्लासें नहीं मिलती वो एक बार ज़रूर मैसेज करें। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेंगे क्या दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम करेंगे ओल्ड पेपर और ये करेंगे प्राथमिक शिक्षा पहली से पाँचवीं तक हैं और 6 फरवरी 2023। ये देखो, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी ना, उसका पेपर करेंगे 6 फरवरी 2023, शिफ्ट 1 बाल विकास। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अनेक स्थिति में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन की स्पष्टता चर्चा करता है? कौन सा आ जाएगा? डी वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? संज्ञानात्मक। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमता के ज्ञान है संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विकास रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था, जो बाल विकास का मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है ना। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, विकास जटिल से सरल होता है, या विकास बाह्य है? बताइए बताइए विकास। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए विकास का। चलिए, विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर, सेफे कोडिकल बताया था, सिर से पैर की ओर। ये मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक बाल्यावस्था के दौरान रिक्त स्थान समाजीकरण का प्रारंभिक कारक है और रिक्त स्थान समाजीकरण द्वितीयक कारक है। तीसरा क्वेश्चन सी वाला, परिवार और विद्यालय। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार जो होता है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्ष में परिवार की बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो रिक्त स्थान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बताइए? असंतुलन उत्पन्न होता है। क्या? कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती है तो असंतुलन उत्पन्न होता है। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी, ये भी आप देख लेते हैं, है ना। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया था। संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक होती हैं 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक होती हैं 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक होती हैं 7 से 11 वर्ष। पाँचवें नंबर का बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि CTET 2024 के लिए हिंदी, पेडागोजी, गणित, बाल विकास, पर्यावरण, संस्कृत 1,000 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे और 2011 से 2019 तक के ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब आपको PDF फाइल में मिलेंगे। इसके लिए आपको 199 का चार्ज रहेगा, जिसमें आपको 5,000 क्वेश्चन ये और ओल्ड पेपर। ठीक है, तो जिनको भी लेना है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अभी आपकी तैयारी अच्छे से करके इसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने हैं, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? ए, संवेदी गामक अवस्था। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। संवेदी गामक अवस्था ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, ये आप सभी को इसकी और जानकारी दे देते हैं।
चलिए, अगर आपसे पूछे कि 0 से 2 वर्ष तक संवेदी कामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व व्यवहार का उद्भव, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष आत्म केंद्रितता काल्पनिक खेल प्रत्यक्ष बोध का विकास, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता परीक्षण क्रमबद्धता वर्गीकरण मूर्त तार्किक चिंतन, और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 4-11 से 15 में अमूर्त तार्किक चिंतन। रमन के सम्मुख हेंस की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंस को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? कानून और व्यवस्था, इस अवस्था में, डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, लेब वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार कौन सा कथन सही है? बताइए। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देता है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अधिगम को समन्वित करती है? सहभागी अधिगम। कौन सी? सहभागी अधिगम। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करेगी? 9 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान दें। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के अनुसार बुद्धि, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, बुद्धि क्या है? कई प्रकार की होती है। बुद्धि कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। अगला 11 नंबर का, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन क्या है? हावर्ड गार्डनर। एक होती है तार्किक गणितीय, एक होती है भाषाई बुद्धि, एक होती है स्थानिक, एक होती है शारीरिक, एक होती है संगीत, एक होती है पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवाद, अस्तित्व बुद्धि। ये 9 प्रकार की बुद्धि होती है हावर्ड गार्डनर के अनुसार। चलिए, अधिगम फर्स्ट। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क दूसरा है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। 11 नंबर, सी वाला। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए कही है, ये सही है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रियाओं को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है, लेकिन बी वाला सही गलत है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भी भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए वाला सही है, आर गलत है। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देती हैं लैंगिक जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन डी वाला, इसमें भी जेंडर के 4 है तो जेंडर रूढ़िवादिता, डी वाला आ जाए। अगला, ये कटा हुआ है, थोड़ा सा रहने दो। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? आकलन करने का मुख्य कारण होता है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियां और चुनौतियों की पहचान करना। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संपन्न करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किस कौशल का संवर्धन करेंगे? चिंतन, स्वचिंतन प्रतिबिंब। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए।
अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किसकी ओर संकेत करेगा? बताइए। सी वाला, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाएंगे। ये आज मैंने आपको इस शिफ्ट के 16 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, तो आपकी डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। जिनको PDF मंगवाना है टाइम से मंगवा लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।